तुम कहते हो मैं अकेला नहीं रह सकता, लेकिन सच यह है कि तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगता, तुम्हें अपने आप से डर लगता है। जैसे ही तुम अकेले होते हो, भीतर का शोर उठने लगता है। दबे हुए डर, अधूरे सपने, पुरानी चोटें, तुलना, असफलता का दर्द सब सामने आने लगता है। इसलिए तुम हर समय किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हो। कभी मोबाइल, कभी लोग, कभी मनोरंजन, कभी बेवजह की बातें। तुम्हें शांति नहीं चाहिए, तुम्हें खुद से बचना है। और यही आज के इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। पूरी दुनिया लोगों से भरी हुई है, फिर भी हर इंसान भीतर से खाली है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी दुनिया से रिश्ता बनाया, लेकिन खुद से रिश्ता कभी बनाया ही नहीं। ध्यान से देखो, जब तुम भीड़ में होते हो तो कुछ समय के लिए अपने दर्द को भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही रात होती है और तुम अकेले बिस्तर पर लेटते हो, वही बेचैनी फिर लौट आती है। इसका मतलब समस्या बाहर नहीं है, समस्या तुम्हारे भीतर है। तुमने खुद को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, तुमने सिर्फ भागना सीखा। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, व्यस्त रहो, लोगों में रहो, कुछ करते रहो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि चुप कैसे रहा जाता है, खुद को कैसे देखा जाता है, अपने भीतर कैसे उतरा जाता है। याद रखो, अकेलापन और एकांत एक चीज नहीं है। अकेलापन दुख है क्योंकि उसमें तुम्हें कमी महसूस होती है, लेकिन एकांत शक्ति है क्योंकि उसमें तुम पहली बार खुद को महसूस करते हो। जिस दिन इंसान को अपने ही साथ बैठना अच्छा लगने लगता है, उसी दिन उसकी भीतरी गुलामी टूटने लगती है। फिर वह लोगों का इस्तेमाल नहीं करता, अटेंशन के लिए नहीं जीता, हर समय अप्रूवल नहीं मांगता, क्योंकि अब वह भीतर से जुड़ चुका होता है। लेकिन शुरुआत कठिन होती है। जब तुम पहली बार चुप बैठोगे, तुम्हारा मन पागल हो जाएगा। वह तुम्हें उठाकर कहीं भी ले जाना चाहेगा। कभी फोन उठाने का मन करेगा, कभी किसी को मैसेज करने का, कभी कोई वीडियो देखने का, क्योंकि मन जानता है अगर यह इंसान सच में शांत हो गया तो मेरी पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए मन हमेशा तुम्हें शोर में रखना चाहता है और पूरी दुनिया इसी शोर में जी रही है। कोई बाहर से हंस रहा है लेकिन भीतर टूट चुका है, कोई सफल दिख रहा है लेकिन भीतर डर से भरा है, कोई लोगों से घिरा है लेकिन भीतर अकेला है। सच्चाई यह है कि इंसान तब तक अधूरा रहेगा जब तक वो खुद के साथ सहज नहीं हो जाता। तुम पूरी दुनिया जीत लो, नाम कमा लो, पैसा कमा लो, लेकिन अगर तुम अकेले कमरे में बैठकर शांति महसूस नहीं कर सकते तो समझ लो तुमने अभी जीवन को छुआ ही नहीं, क्योंकि जीवन बाहर नहीं भीतर घटता है। इसलिए थोड़ा अकेले रहना सीखो। हर समय उपलब्ध मत रहो, हर समय लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं, हर समय बोलना जरूरी नहीं। कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखो, चुप बैठो, अपने विचारों को देखो, अपने डर को देखो, उनसे भागो मत, क्योंकि जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हें कमजोर बनाती है, और जिस चीज का तुम सामना कर लेते हो वही तुम्हें मुक्त कर देती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि भीतर एक अजीब सी शांति पैदा होने लगी है। पहले जो खालीपन तुम्हें डराता था, अब वही तुम्हें सुकून देने लगेगा। फिर तुम्हें हर समय किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। तुम लोगों से प्रेम करोगे लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहोगे। तुम दुनिया में रहोगे लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं रहेगी। और यही स्वतंत्रता है। जिस दिन तुम्हें अपने ही साथ बैठना अच्छा लगने लगेगा, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया उसे फिर दुनिया में कुछ भी पाने की जल्दी नहीं रहती। तुमने कभी ध्यान दिया है, जो इंसान भीतर से जितना खाली होता है वह उतना ज्यादा बोलता है, और जो भीतर से जितना गहरा होता है वह उतना शांत हो जाता है। आज पूरी दुनिया शोर से भरी हुई है, हर कोई बोल रहा है, हर किसी को अपनी राय देनी है, हर किसी को खुद को साबित करना है। लेकिन जितने शब्द बढ़ते जा रहे हैं,
इंसान उतना ही भीतर से कमजोर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि शब्द ऊर्जा है और बिना जागरूकता के बोले गए शब्द तुम्हारी शक्ति को खा जाते हैं। ध्यान से देखो, तुम दिन भर कितना बोलते हो, कितनी बातें सिर्फ आदत में करते हो, कितनी बातें सिर्फ इसलिए करते हो ताकि लोग तुम्हें नोटिस करें, कितनी बातें सिर्फ इसलिए करते हो ताकि तुम खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सको। और फिर रात में तुम्हें लगता है कि भीतर कुछ खाली है। वह खालीपन यूं ही नहीं आता, तुम अपनी ऊर्जा को हर जगह बिखेर चुके होते हो। याद रखो, शक्तिशाली इंसान हर समय खुद को एक्सप्लेन नहीं करता। सूरज रोज निकलता है लेकिन कभी घोषणा नहीं करता कि मैं आ गया हूं। फूल खिलते हैं लेकिन शोर नहीं करते। नदी बहती है लेकिन खुद को साबित नहीं करती। प्रकृति की हर गहरी चीज शांत है। सिर्फ इंसान ही है जो हर समय बोलकर खुद को बड़ा दिखाना चाहता है। और जितना इंसान खुद को साबित करने की कोशिश करता है उतना ही वह भीतर से कमजोर होता जाता है। कम बोलना कमजोरी नहीं है, कम बोलना भीतर की ताकत का संकेत है। क्योंकि जब इंसान खुद को जान लेता है तब उसे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो बहसों में अपनी ऊर्जा नहीं गंवाता, फिर वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, फिर वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, उसे साइलेंस से डर लगता है। अगर 2 मिनट चुप बैठना पड़े तो बेचैनी शुरू हो जाती है। तुरंत फोन चाहिए, तुरंत बात चाहिए, तुरंत डिस्ट्रैक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि चुप्पी में तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देने लगता है। और यही कारण है कि दुनिया में इतने लोग बोलते हैं लेकिन बहुत कम लोग सच में कुछ कहते हैं। उनके शब्द अनुभव से नहीं आते, अहंकार से आते। वे बोलते इसलिए नहीं क्योंकि कहना जरूरी है, वे बोलते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें खुद को महसूस करना है। ध्यान से देखना, जब इंसान भीतर से असुरक्षित होता है वो ज्यादा बोलता है। वह हर समय अपनी अचीवमेंट्स बताता है, हर समय अपनी कहानी सुनाता है, हर समय चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें। लेकिन जिसे खुद का अनुभव हो गया वह शांत हो जाता है, उसकी मौजूदगी ही बोलती है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम बिल्कुल मौन हो जाओ, मतलब यह है कि तुम्हारे शब्द जागरूक हों। जब बोलो तो शब्दों में वजन हो, जब बोलो तो भीतर से बोलो, और जब जरूरी ना हो तो चुप रहो। याद रखो, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं, हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं। क्योंकि जितना ज्यादा तुम बाहर बहते हो उतना ही भीतर कमजोर होते जाते हो। कम बोलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम सुनना सीख जाते हो, और जिसने सुनना सीख लिया उसने समझना शुरू कर दिया। आज लोग सुनते नहीं, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं, इसलिए लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। जब तुम कम बोलते हो तब तुम्हें अपने विचार साफ दिखाई देने लगते हैं, तुम्हारे भीतर क्लैरिटी आने लगती है, तुम्हारी ऊर्जा बचने लगती है, और धीरे धीरे तुम्हारे शब्दों में असर आने लगता है। फिर तुम्हें हर समय लोगों के बीच रहने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तुम्हें अप्रूवल की भूख नहीं रहती, फिर तुम्हारी चुप्पी भी ताकत बन जाती है। ध्यान रखना, दुनिया तुम्हें बोलना सिखाती है लेकिन जीवन की गहराई तुम्हें चुप होना सिखाती है। क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं रहता, सत्य अनुभव में रहता है, और अनुभव हमेशा शांति में पैदा होता है। इसलिए थोड़ा कम बोलो, अपनी ऊर्जा को बचाओ। हर समय खुद को एक्सप्लेन मत करो, हर समय खुद को साबित मत करो। जिस दिन तुम्हारी चुप्पी तुम्हें भारी लगनी बंद हो जाएगी उसी दिन तुम्हारे भीतर शक्ति पैदा होने लगेगी। और जिस इंसान के भीतर शक्ति जाग जाती है उसे दुनिया की आवाजें हिला नहीं सकती। आगे बढ़ो, लेकिन भीड़ की तरह नहीं, अपनी चेतना के साथ। तुमने कभी देखा है, दुनिया में ज्यादातर लोग भाग रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग सच में आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई व्यस्त है, हर किसी के पास काम है, हर कोई थका हुआ है। लेकिन अगर ध्यान से देखो
तो ये थकान काम की नहीं है, ये थकान बिखराव की है। इंसान बाहर इतना फैल गया है कि भीतर लौटना भूल गया। उसका ध्यान हजार दिशाओं में बंटा हुआ है। थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा कंपैरिजन, थोड़ा डर, थोड़ा दिखावा, थोड़ा अप्रूवल की भूख, और इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। फिर वो कहता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, भीतर स्थिरता चाहिए। और जिसके भीतर स्थिरता नहीं है उसकी मेहनत भी बिखर जाती है। ध्यान से देखो, सूरज की रोशनी हर जगह फैली होती है, इसलिए साधारण गर्मी देती है, लेकिन वही रोशनी जब एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग पैदा कर देती है। इसी तरह इंसान की ऊर्जा भी है। अगर तुम्हारा ध्यान हर जगह बिखरा है तो तुम धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो गया, तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति पैदा होगी कि तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन समस्या यह है कि तुम फोकस नहीं चाहते, तुम डिस्ट्रैक्शन चाहते हो। तुम्हें हर समय कुछ नया चाहिए, नई वीडियो, नई जानकारी, नई एक्साइटमेंट, क्योंकि तुम्हारा मन शांत रहने का आदी नहीं है। और जो मन हर समय एक्साइटमेंट खोजता है वह कभी गहराई में नहीं उतर सकता। याद रखो, जो इंसान हर समय मनोरंजन खोजता है वह धीरे धीरे अपनी चेतना खो देता है। आज लोग ज्ञान नहीं चाहते, स्टिमुलेशन चाहते हैं। उन्हें सच नहीं चाहिए, उन्हें बस कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ी देर के लिए उनका ध्यान भटका दे। लेकिन जीवन बदलता डिस्ट्रैक्शन से नहीं, ध्यान से बदलता है। जिस दिन तुमने अपने ध्यान को संभाल लिया उसी दिन तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। अब एक और गहरी बात समझो, आगे बढ़ना मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन भीतर शांति नहीं है तो तुम अभी भी गरीब हो। और अगर तुम्हारे भीतर क्लैरिटी है, शांति है, जागरूकता है तो तुम बिना कुछ कहे भी समृद्ध हो। आज लोग बाहर से सफल दिखते लेकिन भीतर टूटे हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया बना ली लेकिन खुद को खो दिया। इसलिए अगर सच में आगे बढ़ना है तो पहले खुद को समेटो। हर समय कंपैरिजन मत करो, हर समय दूसरों की जिंदगी मत देखो। याद रखो, पेड़ कभी दूसरे पेड़ से कंपीट नहीं करते। फूल कभी यह नहीं सोचता कि दूसरा फूल मुझसे ज्यादा सुंदर क्यों है। नदी कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। लेकिन इंसान हर समय दौड़ में है और इस दौड़ में उसने जीना ही भूल दिया। तुम्हें भीड़ से तेज नहीं भागना, तुम्हें खुद के भीतर गहरा उतरना है। क्योंकि असली शक्ति स्पीड में नहीं, क्लैरिटी में होती है। जिस इंसान को पता है कि उसे जाना कहां है वो धीरे चलकर भी बहुत आगे निकल जाता है, और जिसे दिशा नहीं पता वह भागकर भी वहीं का वहीं रहता है। इसलिए अपने जीवन को सरल बनाओ, कम डिस्ट्रैक्शंस रखो, कम दिखावा करो, कम लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करो। अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे भीतर इकट्ठा होने दो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा हो रही है। फिर तुम्हारा काम बदल जाएगा, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारे निर्णय बदल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें हर समय लोगों से वैलिडेशन नहीं चाहिए होगा। फिर तुम काम इसलिए नहीं करोगे कि दुनिया तुम्हें नोटिस करे, तुम काम इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ खिलना चाहता है। और जिस इंसान का काम उसके भीतर की शांति से आता है उसके काम में एक अलग ही शक्ति होती है। याद रखो, भीड़ हमेशा जल्दी में होती है लेकिन चेतना कभी जल्दी में नहीं होती। इसलिए धीरे चलो लेकिन जागरूक होकर चलो। कम बोलो लेकिन सच्चाई से बोलो। अकेले रहो लेकिन खुद से जुड़े रहो। और आगे बढ़ो लेकिन दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, कल के अपने आप से बेहतर बनने के लिए। जिस दिन यह समझ आ जाएगी उस दिन तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं भीतर से बदलनी शुरू हो जाएगी।
भीड़ तुम्हें साधारण बनाए रखती है। जागो और खुद को पहचानो। ध्यान से देखो, दुनिया को तुम जैसे लोग नहीं चाहिए जो जाग चुके हो। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो भीड़ में खोए रहे, जो बिना सोचे वही करें जो सब कर रहे हैं, जो बिना समझे वही मान ले जो उन्हें बताया गया है। क्योंकि जिस दिन इंसान सच में जाग जाता है, उसी दिन वह भीड़ से अलग हो जाता है। और भीड़ को अलग लोग पसंद नहीं आते। भीड़ हमेशा तुम्हें एवरेज बनाए रखना चाहती है। वो चाहती है कि तुम भी उसी दौड़ में लगे रहो जिसमें सब लगे हुए हैं। पैसा, दिखावा, कंपैरिजन, अप्रूवल, और धीरे धीरे इंसान ये भूल जाता है कि वह पैदा क्यों हुआ था। ध्यान से देखना, जब भी कोई इंसान थोड़ा अलग चलने की कोशिश करता है, दुनिया उसे रोकने लगती है। लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे बहुत बदल गया है, लोग तुम्हें गलत समझेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें उनकी नींद याद दिलाता है। सोया हुआ इंसान कभी नहीं चाहता कि कोई जाग जाए, क्योंकि जागा हुआ इंसान उसकी झूठी दुनिया को हिला देता है। इसलिए अगर सच में आगे बढ़ना है तो लोगों की हर राय को दिल पर लेना बंद करो। तुम पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, और जो इंसान सबको खुश करने निकलता है वह अंत में खुद को खो देता है। आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, वे समाज की एक्सपेक्टेशन जी रहे हैं। उन्हें बचपन से बताया गया, ऐसे बनो, वैसे बनो, ये करो, ये मत करो। धीरे धीरे उनकी अपनी आवाज खो गई, और अब हालत यह है कि इंसान खुद से पूछता भी नहीं, मुझे सच में चाहिए क्या? वो वही चाहता है जो दुनिया चाहती है, वही पहनता है जो लोग पहन रहे हैं, वही सोचता है जो भीड़ सोच रही है, और इसी में उसकी असली पहचान दब जाती है। याद रखो, जिस इंसान में अकेले चलने की हिम्मत नहीं होती, वह कभी अपनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि गहराई हमेशा अकेलेपन में पैदा होती है। भीड़ तुम्हें इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एकांत में होता है। जब तुम अकेले बैठते हो, धीरे धीरे तुम्हारी नकली परतें टूटने लगती हैं। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हारी कितनी इच्छाएं सच में तुम्हारी थीं और कितनी सिर्फ समाज ने तुम्हारे अंदर डाली थी। यही जागरण की शुरुआत है। अब तुम लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं जीते, अब तुम दिखावे के लिए नहीं जीते, अब तुम सिर्फ इसलिए काम नहीं करते कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। अब तुम्हारा काम भीतर से आता है, और जो काम भीतर की शांति से पैदा होता है उसमें एक अलग ही ताकत होती है। ध्यान से देखो, पहाड़ कभी खुद को ऊंचा साबित नहीं करते, समुद्र कभी चिल्लाकर अपनी गहराई नहीं बताता, आसमान कभी घोषणा नहीं करता कि वह कितना विशाल है। जो सच में बड़ा होता है वह शांत होता है। लेकिन इंसान जितना खाली होता है उतना ज्यादा दिखावा करता है। आज लोग सफल कम होना चाहते हैं, सफल दिखना ज्यादा चाहते हैं, और यही कारण है कि बाहर चमक बढ़ती जा रही है, लेकिन भीतर अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए खुद को बचाओ, हर समय भीड़ में मत खो जाओ, हर समय सोशल अप्रूवल मत खोजो, हर समय ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम बदलोगे तब भी कहेंगे, अगर नहीं बदलोगे तब भी कहेंगे। इसलिए दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज सुनो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई क्लैरिटी जन्म ले रही है। फिर तुम्हारे फैसले बदलेंगे, तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत खत्म होने लगेगी। फिर तुम भीड़ में रहकर भी भीड़ जैसे नहीं रहोगे। तुम दुनिया में रहोगे, लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं रहेगी। और यही असली स्वतंत्रता है। जिस दिन इंसान अपनी असली आवाज सुनना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका नया जन्म शुरू हो जाता है। जिस दिन तुम खुद को पा लेते हो, उसी दिन दुनिया की पकड़ खत्म हो जाती है। अब तक तुमने देखा अकेले रहना क्यों जरूरी है, कम बोलना क्यों शक्ति है, और भीड़ कैसे इंसान को खुद से दूर कर देती है। लेकिन अब सबसे अंतिम बात समझो, इन सब का उद्देश्य क्या है? अकेले क्यों रहना, कम क्यों बोलना, भीड़ से थोड़ा दूर क्यों होना,
सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम खुद को पा सको। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं है, सबसे बड़ी गरीबी यह है कि वो खुद को नहीं जानता। पूरी जिंदगी वह दूसरों की नजरों में अपनी पहचान खोजता रहता है। अगर लोग तारीफ करें तो खुश, अगर लोग नजरअंदाज करें तो दुखी, अगर लोग स्वीकार कर लें तो आत्मविश्वास, अगर लोग ठुकरा दें तो टूट जाता है। यानी उसकी पूरी जिंदगी दूसरों के हाथ में है। और जिस इंसान की खुशी दूसरों पर निर्भर हो वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यही कारण है कि दुनिया में इतने लोग सफल दिखते हैं लेकिन भीतर डरे हुए हैं। उन्हें हर समय डर रहता है, अगर लोग मुझे छोड़ दें तो, अगर मेरी इमेज टूट गई तो, अगर मैं हार गया तो। क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान भीतर नहीं बनाई, उन्होंने अपनी पहचान भीड़ के सहारे बनाई। लेकिन जिस दिन इंसान खुद से जुड़ जाता है उस दिन एक बहुत बड़ी क्रांति होती है। फिर उसे अप्रूवल की भूख नहीं रहती, फिर उसे हर समय अटेंशन नहीं चाहिए, फिर वह लोगों के सामने नकली चेहरा पहनना बंद कर देता है। क्योंकि अब वो जान चुका होता है मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं। और ये समझ बहुत बड़ी है। जिस दिन ये समझ आ जाती है उसी दिन भीतर का डर टूटने लगता है। फिर रिजेक्शन तुम्हें तोड़ता नहीं, फिर अकेलापन तुम्हें डराता नहीं, फिर दुनिया की राय तुम्हें हिलाती नहीं। क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं भीतर है। और जिसका केंद्र भीतर होता है उसे दुनिया की आंधियां गिरा नहीं सकती। ध्यान से देखो, पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी गहरी होती हैं। इसी तरह इंसान जितना भीतर जुड़ा होता है उतना ही जीवन में स्थिर होता है। आज लोग बाहर बहुत फैले हुए हैं लेकिन भीतर जड़े नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। थोड़ी क्रिटिसिज्म हुई टूट गए, थोड़ा रिजेक्शन मिला टूट गए, थोड़ी असफलता आई हार मान ली। क्यों? क्योंकि भीतर कनेक्शन नहीं है। इसलिए सबसे पहले खुद से जुड़ो, अपने भीतर जड़ें बनाओ। अकेले बैठो, चुप रहो, अपने मन को देखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति पैदा हो रही है। यह शांति किसी कारण से नहीं आएगी, यह इसलिए आएगी क्योंकि अब तुम्हारा मन इधर उधर भटकना कम कर देगा। फिर तुम्हें छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लगेगा। सुबह की हवा, चिड़ियों की आवाज, आसमान, चुप्पी। फिर तुम्हें समझ आएगा कि जीवन इतना जटिल कभी था ही नहीं। तुम्हारा मन उसे जटिल बना रहा था। और जिस दिन मन शांत होने लगता है जीवन सरल दिखाई देने लगता है। फिर तुम्हारी दौड़ कम हो जाती है। तुम जल्दी में नहीं रहते, तुम कंपैरिजन में नहीं जीते। तुम्हें हर समय कुछ बनना नहीं होता क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो जीवन कोई रेस नहीं है, जीवन एक अनुभव है। और जो इंसान जीवन को अनुभव की तरह जीता है वही सच में जीता है। फिर तुम्हारा काम भी बदल जाता है। तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, तुम अपने भीतर की ऊर्जा को अभिव्यक्त करने के लिए काम करते हो। फिर तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। तुम लोगों से चिपकते नहीं, तुम लोगों का इस्तेमाल नहीं करते। तुम प्रेम करते हो लेकिन निर्भर नहीं होते। और यही असली प्रेम है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल रही है, बाहर से नहीं भीतर से। और जब भीतर बदलाव आता है तो बाहर की हर चीज अपने आप बदलने लगती है। याद रखो, दुनिया को जीतना बड़ी बात नहीं है, खुद को जीतना सबसे बड़ी बात है। जिस इंसान ने खुद को समझ लिया उसे फिर दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वह शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, गहरा हो जाता है। और उसकी यही गहराई उसकी ताकत बन जाती है। इसलिए अकेले रहो ताकि खुद को सुन सको, कम बोलो ताकि ऊर्जा बचा सको। आगे बढ़ो लेकिन भीड़ की तरह नहीं, जागरूकता के साथ। और जिस दिन तुमने खुद को पा लिया उस दिन दुनिया की कोई चीज तुम्हें अंदर से खाली नहीं कर पाएगी। क्योंकि अब तुम्हारी खुशी बाहर नहीं रहेगी, अब तुम्हारा घर तुम्हारे भीतर होगा। और अब अंत में अगर इन शब्दों में
तुम्हें कहीं अपनी झलक मिली हो? अगर इन बातों ने तुम्हें एक पल के लिए भी रुकने पर मजबूर किया हो तो इसे बस सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि बदलाव सुनने से नहीं आता, जागने से आता है। और अगर तुम सच में जागना चाहते हो तो इस यात्रा में जुड़े रहो। इस वीडियो को लाइक करो, लेकिन सिर्फ एक क्लिक के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि तुम अपने जीवन में सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने की इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। और जब भी नया वीडियो आए उसे सिर्फ देखना नहीं, उसे महसूस करना, उसे जीना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक दरवाजा है। और अगर तुम सच में तैयार हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब जागना शुरू कर रहा हूं।